जो रायरंगपुर नौकरी छोड़ने से पहले उनकी जो मैडम की जो बड़ी बेटी थी वो तो गुजर गई उधर भुवनेश्वर में, इसलिए वो नौकरी छोड़ दी। उनके बाद इधर आने के बाद बड़ा बेटा वो गुजर गया एक्सीडेंट में। दो बेटे थे। वो उसके बाद उसका हस्बैंड जो थे बैंक ऑफिसर में मेरे साथ, वो भी गुजर गए। वो जो छोटा बेटा था वो भी गुजर गया। वो कैसे गुजरा? वो एक्सीडेंट में। हम लोग बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। जो सादगी मैडम में है वो सादगी बहुत कम लोगों में है, और ब्रिलियंट तो है ही है, कोई डाउट इसमें। समाज के प्रति इस तरह के लोगों का हम लोग को बहुत आवश्यकता है। अपना पॉलिटिकल करियर वो शुरू किए हैं जस्ट काउंसिलर के हिसाब से। आज रायरंगपुर, मयूरभंज, उड़ीसा, उनके नाम पर जब मोहर लगाई एनडीए सरकार ने तो सारा उड़ीसा आज गर्व से नाच रहा है। एक इंटरव्यू में वो बोले थे जे राजभवन के जो चाकचक्य है वो जो भोग विलास है वो बहुत दूर में रहती थी। राजभवन को मैं बदल डाला। उधर जो नॉनवेज फूड और जो ऑनियन गार्लिक को भी वो बैन कर दिया। वो शुद्ध सात्विक आहार उधर बना दिया। वो बोले हम उसमें ढले नहीं ढले नहीं। राजभवन को उसका जो ये था, वो जो कस्टम था, जो ट्रेडिशन था, उसको बदल डाले। वो आदमी के लिए वो जो लोक भवन वो बना दिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग खास जगह हैं। देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने जा रही द्रौपदी मुर्मू जी का ये हमारे पीछे में आवास है, और हम उनकी जो लोग संघर्ष के साथी रहे हैं, जो पत्रकार, जो लीडर्स, उन लोगों से बात करेंगे। सुबह से यहाँ मिलने वाले लोगों की तांता लगी है। आप देख सकते हैं देश भर के अलग अलग लोगों से, मीडिया से लेकर लोग यहाँ बधाई की तांता दे रहे। इतनी उनकी लोकप्रियता है, उनकी जो हम सिंप्लिसिटी और एक ही बात कर रहे थे, हम यहाँ जानेंगे और बात भी करेंगे कि कैसे एक महिला 25 साल पहले एक वार्ड पार्षद से शुरुआत करती हैं, यही एक घर है, और आज देश की सबसे जो है उच्च सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुँचती है। हमारे साथ दादा ये जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शुरू से यहाँ देखा है, लोकल है यहाँ पर। सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है। मैडम के बारे में क्या बोलेंगे, आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहेंगे? आपका नाम क्या होगा? मैं रविंद्र पटनायक, वरिष्ठ पत्रकार, एक उड़िया डेली जो समाज है उसका मैं वरिष्ठ पत्रकार हूँ। तो आपने तो शुरुआत से देखा होगा। जी उनकी शुरुआत से। जर्नी कैसे देखते हैं? जर्नी बहुत संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन वो बहुत कमिटेड है, और जो ऑब्लाइट है उसका पार्टी के लिए, इसलिए उसको रिवॉर्ड मिला। मैं मैडम द्रौपदी मैडम को मैं देखा हूँ भुवनेश्वर से। वो पढ़ाई करते थे। और जो यूनिट 9 गर्ल्स स्कूल का वो 11th किए, और जो रमा देवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर से वो BA किए। उसका बाद स्टेट गवर्नमेंट में उसको नौकरी मिला जो असिस्टेंट। उसका बाद उनकी जो बड़ी बेटी थी उसको गुजर जाने के बाद वो नौकरी छोड़ दिया स्टेट गवर्नमेंट का। वो जो उसका जो हस्बैंड थे रायरंगपुर में बैंक ऑफ इंडिया में थे। तो मेरा ये बहुत सौभाग्य है कि द्रौपदी मैडम का हस्बैंड और मैं एक ही बैंक में काम करते थे, बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर थे और मैनेजर थे, मैं असिस्टेंट मैनेजर थे। इसलिए उसका जो परिचय है वो 94 से परिचय है हमारा साथ। जो रायरंगपुर में है श्री अरविंदो इंटीग्रल स्कूल, उनमें वो शिक्षयित्री रहे 3 साल, सेक्रेटरी रहे श्री अरविंदो इंटीग्रल स्कूल में। एक स्कूल था, स्कूल में वो नौकरी किए, और जो शिक्षयित्री का जो मिस्ट्रेस का। तो 94 से 1997 तक। 97 में वो जो वार्ड काउंसिलर के लिए इस वार्ड, वो जो 2 नंबर वार्ड है रायरंगपुर म्यूनसिपैलिटी का, हम लोग खड़े हैं। वो उधर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए वो चुने गए, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए, उसको वाइस चेयरमैन बना दिया गया। उसका बाद जो 2000 में जो बीजेडी और बीजेपी का जो पैक्ट हुआ उड़ीसा में, इन इलेक्शन में 2000 इलेक्शन में नवीन पटनायक का नेतृत्व में, और जो हमारे जो वाजपेयी जी थे उस टाइम में, वो जो रायरंगपुर का विधायक का बने जो बीजेपी से बहुत वोट से वो जो विजयी नहीं हुए, और से मिनिस्टर भी बने, और जो ट्रांसपोर्ट कॉमर्स मिनिस्टर उनका बाद, और जो 2004 के बाद भी वो विधायिका रहे उनके बाद, और जो कार्यकर्ता भी रहे जो बीजेपी का जो वेस्ट मयूरभंज का। उनके बाद वो जो पार्टी के लिए उसका जो समर्पण जो भाव है और जो डेडिकेशन है, इसके लिए उसको रिवॉर्ड दिया गया।
तो झारखंड का गवर्नर बने। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे दादा, आप जिससे आप तो फैमिली फ्रेंड हैं, जब आपने 94 से उनके हस्बैंड के साथ, मैडम के साथ निजी जीवन में 2-3 घटनाएं हुई, उनके जो बेटे थे उनकी डेथ हुआ, पति का, तो क्या उससे उन्होंने टूटा या बहुत अच्छे बात बोले हैं। पहले तो जो रायरंगपुर नौकरी छोड़ने से पहले मन उनकी जो मैडम की जो बड़ी बेटी थी वो तो गुजर गई उधर भुवनेश्वर में, इसलिए वो नौकरी छोड़ दी। उनके बाद इधर आने के बाद उनका जो सबसे बड़ा बेटा वो गुजर गया एक्सीडेंट कितने में। बेटे थे? 2 बेटे। 2 बेटे थे। और उसके बाद उसका हस्बैंड जो थे बैंक ऑफिसर मेरे साथ, वो भी गुजर गए। अच्छा। और जो छोटा बेटा था वो भी गुजर गया, वो कैसे गुजरा? वो एक्सीडेंट में। दोनों बेटे एक्सीडेंट में चले एक्सीडेंट गए। में चले गए। और जो हस्बैंड उसका ये हो गया, उसका किडनी प्रॉब्लम क्या हुआ था। मतलब बीमारी को हाँ, तो एक बेटी है उसका तीसरी, एक बेटी वो जो इको बैंक की ऑफिसर है अभी। तो मैंने इतना मैंने ज़िंदगी में इतना झटका आने के बाद भी वो जो इतना खुश मिजाज में जो काम करते हैं लोगों के लिए, ये बड़ी उदाहरण है। कई लोग होते हैं कि इस तरह के झटके आने के बाद पूरे वो सामाजिक कभी भी राजनीति दूर हो जाते हैं। नहीं, और कभी भी कौन सा मीटिंग में भी नहीं बोलते थे कि मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, मेरा हस्बैंड गुजर गए, मेरा 2 बेटे गुजर गए, मेरा बड़ी बेटी गुजर गए, एक बेटी है मेरा और मैं काम नहीं कर सकता हूँ। एक इंस्पायरेशन है, एक उदाहरण है सबके लिए। सबके लिए वो जो राजनीति करते हैं और आम आदमी के लिए भी एक उदाहरण है। एक एग्जाम्पल और भी है कि राष्ट्रपति आज बनने जा रहे हैं, उससे पहले भी राज्यपाल कोई कम ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि यहाँ इतनी सिंप्लिसिटी है, आप सब दोस्त हैं, जानने वाले लोग, उतनी किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। क्या राज्यपाल बनने के बाद कोई बदलाव आया क्या उनमें कि भाई दोस्तों से दूर हो गई? नहीं, ऐसा कुछ हुआ क्या? राज्यपाल आने के बाद एक इंटरव्यू में वो बोले थे जे राजभवन के जो चकचके है, वो जो भोग विलास है, वो बहुत दूर में रहती थी। राजभवन को मैं बदल डाला। उधर जो नॉनवेज फूड और जो ऑनियन गार्लिक को भी वो बैन कर दिया। वो शुद्ध सात्विक आहार उधर बना दिया। वो बोले हम उसमें ढले नहीं। ढले नहीं। राजभवन को उसका जो ये था, वो जो कस्टम था, जो ट्रेडिशन था, उसको बदल डाले। वो आदमी के लिए वो जो लोक भवन वो बना दिया। मुझे लगता है राष्ट्रपति भवन में भी उसी तरीके से उसी तरह का होगा। ये तो बोल दिए हैं कि हम राष्ट्रपति बनने के बाद भी आम आदमी के साथ मेरा जो संपर्क था, मेरा जो रिलेशन था, वो रहेगा, वो बरकरार रहेगा। हमारे साथ आप यहाँ का लोकल, आप चैनल कौन सी सर? उत्कल प्रतिदिन संपादक हैं, एडिटर हैं, और इन लोगों ने शुरू से यहाँ पर देखा है संघर्ष को। कैसे मैडम के बारे में क्या बोलेंगे? मैडम एक, मेरा भाषा में ये एक माने जुझारू लड़की है। अपना पॉलिटिकल करियर वो शुरू किए हैं जस्ट काउंसिलर के हिसाब से। आज रायरंगपुर, मयूरभंज, उड़ीसा, उनके नाम पर जब मोहर लगाई एनडीए सरकार ने, तो सारा उड़ीसा आज गर्व से नाच रहा है। थैंक यू एनडीए सरकार, और थैंक यू प्रशासन को भी मैं धन्यवाद दूंगा। कल रात से उनका घर में भीड़ से लगा हुआ है। अच्छा, जब पता चला आप लोगों को, पहले क्या चर्चा था कि राष्ट्रपति मैडम बनेंगी या ऐसा कुछ आप लोग इसलिए कि पहले चर्चा था कि कल अचानक जब चर्चा तो था, कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि वो जुझारू आदमी है, लड़की है, बहुत माने बहुत बढ़िया काम किए हैं। एज ए गवर्नर, एज ए म्यूनसिपल का वाइस चेयरमैन, एज ए काउंसिलर, सब काम में उनका अवदान हुआ है। मिनिस्टर के हिसाब में उनका काम कम से कम 5 ये साल। बताइए कि सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन अपने लिए क्या किया? आज भी घर इसी तरह सिंपल है जैसा आम आदमी का रहता है। देखिए खिड़की का शीशा भी टूटा हुआ। तो क्या समझा जाए कि मैडम कोई अगर जनता का सेवा करता है तो अपना घर नहीं देखता है। तो आप मैडम को किस तरीके से सर देख रहे हैं और जान रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक ही गांव के हैं, क्योंकि गौरव सैनी हमारा भी घर है, मैडम का भी पुराना घर गौरव सैनी में। मतलब अच्छा, हाँ, क्योंकि उनका पैतृक घर जो है, क्योंकि इसलिए हम लोग पूर्व परिचित हैं। जिस समय मैडम राज्यपाल बनी थी, उस समय भी हम लोग मुझसे काफ़ी मिलते थे।
और अभी चूँकि कल जैसे हम लोग को मिला, चूँकि मैं रांची में ही था उस समय, जैसे खबर हुआ तो चूँकि रांची से भी हम आ ही रहे हैं, चूँकि गांव में है, चूँकि हम जमशेदपुर प्लस रांची दोनों जगह प्रैक्टिस है, हम एडवोकेट हैं, तो बोले तो चलिए संजोग ऐसा हुआ नहीं, मैडम तो कुछ चली देर गई। पहले ही मैडम यहाँ से हाँ, कुछ देर पहले थोड़ा सा हम लोग 10-15 मिनट लेट हुए, आधा घंटा करीब लेट हो गए हम लोग, तो नहीं भेंट हुई। मैडम की संघर्ष को किस तरीके से, क्या चीज़ हम लोग सीख सकते हैं? हम लोग बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। जो सादगी मैडम में है, वो सादगी बहुत कम लोगों में है, और ब्रिलियंट तो है ही है, कोई डाउट नहीं उसमें। समाज के प्रति इस तरह के लोगों का हम लोग को बहुत आवश्यकता है, और ये सौभाग्य हम लोग को उड़ीसा का भी है, प्लस देश का सौभाग्य है कि मैडम अब राष्ट्रपति पद पाने जा रही हैं। और हम राष्ट्रपति के घर के पास हैं और इतने आसानी से जा रहे हैं और आ रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं, ये भी अपने आप में जी, अपने आप में जो है ये ना, बहुत गर्व की बड़ी बात है। गर्व की बात है ये। और मुझे लगता है आगे भी जब वो आएंगी तो उसी तरीके से लोगों एकदम, से जी, मिलेंगी। बिल्कुल हालांकि मिलेंगी। प्रोटोकॉल तो जरूर ये हो जाएगा। का पालन करते हुए जरूर मिलेंगी, और हम लोग को आशा है कि देश के लिए हम लोग बहुत बड़ा भाग्यशाली हम लोग हैं कि ऐसे ऐसे राष्ट्रपति भी अब आ रहे हैं।